सार्क के कन्वेंशन जो है ये होते हैं दोबारा, और ये फ्री ट्रेड हो, ये मतलब मुझे तो ख्वाब जैसा लग रहा है कि यार जो होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा। सबका फ़ायदा है जिसमें सबका फ़ायदा है, और ज़्यादातर सबसे बड़ी इकनॉमी जो आज इंडिया बन गया है, इंडिया की वजह से आसपास जितने भी छोटे छोटे देश हैं, यकीन करें बेहतरीन चीज़, क्या अल्फाज नहीं है मेरे पास, यकीन करें बस कि। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इज़ नॉट पेइंग इंडिया टू मनी फॉर सार्क यूनिवर्सिटी। सार्क यूनिवर्सिटी भी है, व्हाट शुड इंडिया डू। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वर्ल्ड अफेयर। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। सार्क यूनिवर्सिटी जो आपको मिलेगी नई दिल्ली में, भारत में यूनिवर्सिटी है। इसके लिए देखिए पाकिस्तान को पेमेंट करनी चाहिए, इन लोगों ने वादा किया था, मगर पाकिस्तान इसकी पेमेंट लंबे समय से नहीं कर रहा और अब सार्क यूनिवर्सिटी को रन करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे सार्क यूनिवर्सिटी फेसेस कैश क्रंच एज मेंबर नेशंस, प्राइमरली मैं कहूंगा पाकिस्तान, टाइटन पर्स, वो लोग अपनी तरफ से पेमेंट कर नहीं रहे। नाउ यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि सार्क यूनिवर्सिटी है क्या। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैप, ये है सार्क कंट्रीज का मैप। आज से कई साल पहले 1985 में इंदिरा गांधी जी ने एक ग्रुप फॉर्म किया था जिसका नाम था सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ पे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका ये सब थे। बाद में कुछ साल बाद इसमें अफगानिस्तान को भी ऐड किया गया। और सार्क एक बहुत ही यूनिक आइडिया था। कोशिश यहाँ पर ये थी कि साउथ एशिया की सारी कंट्रीज मिलके इकट्ठा आएंगी, कोऑपरेट करेंगी, ट्रेड करेंगी। सार्क के अंडर इन सब कंट्रीज ने मिलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया था। जी हाँ, 2004 में सार्क देशों का एक FTA भी साइन हुआ था। और तो और 2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ये प्रपोज किया कि क्यों ना हम बनाएं सार्क यूनिवर्सिटी, एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो होगी दिल्ली में। और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वेरियस जो सार्क कंट्रीज हैं वहाँ के स्टूडेंट्स आ पाएंगे। और बाकी सब जो कंट्रीज थी उन्होंने रेडिली इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया और सार्क यूनिवर्सिटी पर काम स्टार्ट हो गया। इंडिया ने कहा कि इसका जो मेजॉरिटी खर्चा है हम लोग उठाएंगे। इंडिया ने अपनी तरफ से $239 मिलियन से भी ऊपर का जो अमाउंट है ये एलोकेट कर दिया इस यूनिवर्सिटी के लिए। इंडिया ने ये कहा कि लगभग आप कह सकते हैं 58% जो अमाउंट है ये हम पे करेंगे। बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान 12%, 8% के आसपास पे करेंगे। अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स ये सब लोग 3 से 4% के आसपास पे करेंगे अमाउंट। और फिर श्रीलंका, नेपाल को भी कहा गया कि आप 5% के आसपास पे करना। और इस तरीके से फंड्स इकट्ठा होने थे इस यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इमेजेस इस यूनिवर्सिटी की। अपने आप में काफी अच्छा कैंपस है इसका। करीब 700 स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं और 50-60 के आसपास यहाँ पर फैकल्टी है। नाउ आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है, बट अपने आप में 700 स्टूडेंट्स कम नहीं होते। और ये स्टूडेंट्स आए हैं फ्रॉम ऑल ओवर साउथ एशिया। कोई पाकिस्तान से है, कोई बांग्लादेश से, कोई नेपाल, श्रीलंका। और इवन दो आज के समय सार्क एज ए ग्रुप प्रिटी मच डेड हो चुका है। आप अगर देखें तो आखिरी बार सार्क का एक प्रॉपर जो समिट है ये हुआ था 2015 में। उसके बाद 2016 में इसका समिट होना था पाकिस्तान में, मगर फिर जब उरी टेरर अटैक हुआ इंडिया पर, इंडिया ने पुल आउट कर लिया सार्क के समिट से। और तब से लेकर अब तक सार्क कंट्रीज का कोई भी समिट नहीं हुआ है। पाकिस्तान कहता है कि जब भी अगला समिट होगा ये पाकिस्तान में होगा। इंडिया ने कहा है कि हम इससे एग्री करते नहीं हैं। तो आप कह सकते हैं सार्क इस वक्त ठंडे बक्से में जा चुका है। नाउ सार्क एज ए ग्रुप चाहे ठंडे बक्से में चला गया हो, मगर इंडिया ने साउथ एशियन जो यूनिवर्सिटी है इसको लगातार रन किया। कई स्टूडेंट्स आए पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, यहाँ पर पढ़े और स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्सेज इनको मिलते थे। ऐसे लेक्चरर्स जो इनको अपनी कंट्री में बिल्कुल ना मिलते। आई मीन अफगानिस्तान का क्या हाल है वो आपको पता ही है। पाकिस्तान में भी इस लेवल की एजुकेशन उनको नहीं मिल रही थी, बांग्लादेश में भी। और कह लीजिए मैथमेटिक्स में स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छी फैकल्टी यहाँ पर बिल्ड हुई और कई ब्राइट स्टूडेंट्स यहाँ से निकलकर अपनी कंट्री में गए, अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूट करने के लिए। बट पिछले कई सालों से इंडिया को प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए जो पैसा डिसाइड किया गया था कि इतने आएंगे बांग्लादेश से, इतने आएंगे पाकिस्तान से, ये सब कंट्रीज अपने हिस्से का पैसा टाइम पर पे नहीं कर रही। 2020 से ही आप अगर देखो तो ये वाले जो आर्टिकल है पब्लिश हो रहे थे कि पाकिस्तान अदर कंट्रीज डिले पेइंग ड्यूज फॉर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। नाउ इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि जब ये
यूनिवर्सिटी बनके तैयार हो गई थी, मतलब आप कह लो 2010 से लेकर 2018 तक तो ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। जो भी ड्यूज़ थे चाहे लेट आते थे, इवेंचुअली ड्यूज़ आ रहे थे। पाकिस्तान के थोड़े बहुत ड्यूज़ तब भी कम आते रहे, मगर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वगैरह वो सब अपने पैसे पे कर रहे थे। पाकिस्तान ने क्या किया कि 2019 से इस यूनिवर्सिटी के लिए जो पेमेंट करनी थी ये अपनी तरफ से रोक दी ना। पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखकर बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि हम भी पे नहीं करते, नेपाल ने कहा हम भी पे नहीं करते, बाकी जो आसपास के देश हैं वो भी अपना पैसा रोक कर बैठ गए। इवन दो पाकिस्तान की पेमेंट रोकने का जो मेन रीज़न आप कह सकते हैं यही हो सकता है कि इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा दिया था कश्मीर से 2019 में, तो तब से पाकिस्तान इंडिया का जो ट्रेड है, फॉर्मल ट्रेड, वो भी बैंड है। तो पाकिस्तान ने देखिए इंडिया को पेमेंट करना बिल्कुल बंद कर दिया। और अब प्रॉब्लम यह है कि इस यूनिवर्सिटी में ना कैश क्रंच चल रहा है, मतलब कि सैलरीज भी हम पे नहीं कर पा रहे ना। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं वेट, इंडिया के पास इतना पैसा है हम पे कर देते हैं। देखो, एक आप सिस्टम बनाते हो, आप डिसाइड करते हो कि पैसा आएगा पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और कंट्रीज से, तो आप उसी के हिसाब से अलॉट करते हो खर्चा। अब जब उधर से पैसा नहीं आएगा ना, तो सरकार तो देखिए रूल्स के हिसाब से चलती है। ऐसा नहीं है कि अचानक से जेब से पैसे निकाल के आपने दे दिए। प्रॉपर बजट होता है, डिसाइड किया जाता है कि इतना पैसा हमारे यहाँ से आएगा, इतना पैसा वहाँ से आएगा। तो आज के समय देखिए सार्क यूनिवर्सिटी जो है, इसके फ्यूचर को लेकर एक बहुत ही बड़ा डाउट खड़ा हो गया है, क्योंकि बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं अगर वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं उनके वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली इंडिया वो लोग आना चाहेंगे, वीज़ा के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वीज़ा के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वेट करना पड़ता है, बट इवेंचुअली स्टूडेंट्स को वीज़ा मिल ही जाता है, वो इंडिया में पढ़ने के लिए आते हैं। बट क्वेश्चन यही है कि इस यूनिवर्सिटी को हम कितने लंबे समय तक सिर्फ इंडिया के फंड से ही चलाते रहेंगे। और अगर इंडिया के फंड से इसको चलाना है तो क्या हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं इनको यहाँ पर रखना चाहिए, या फिर इसको कम्प्लीटली एक इंडियन यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए? तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। अभी जो स्थिति है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की, जो सार्क की आज के समय स्थिति है, ये सब देखकर आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि इंडिया को लगातार इस यूनिवर्सिटी को फंड करना चाहिए एज ए सार्क यूनिवर्सिटी, या फिर इवेंचुअली डाउन द रोड इसे हम एक कंप्लीटली इंडियन यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी जनाब। अच्छा, सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि अच्छा लगा कि सार्क यूनिवर्सिटी भी है, मेरे इल्म में नहीं था। और इस तरीके से सारे कंट्रीज़ के स्टूडेंट एक जगह आके पढ़ें, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया था, बहुत ही बहुत ही बेहतरीन। जो देश पीछे रह जाते हैं इकनॉमी के हवाले से, तो उन देशों को भी फ़ायदा हो, आसपास के पड़ोसी मिलके। सबसे पहले तो सार्क ही बहुत यूनिक आइडिया था, बहुत अच्छा आइडिया था। और फिर उसके बाद सार्क के अंदर यूनिवर्सिटी, जब ये सार्क के कन्वेंशन या जो सेमिनार्स हैं या जो सारी चीज़ें ये चलती रहती तो और बहुत सारे आइडियाज़ आते। फ्री ट्रेड का आइडिया मैं कहता हूँ कमाल आइडिया था। ये कहाँ गई चीज़ें? मैं तो मचल रहा हूँ। मुझे इतनी बेचैनी हो रही है कि ये तो पूरे खित्ते की बहुत बड़ी तरक्की है। ये तो यूँ समझ लें कि एक तरह से अगर ये नहीं हो रहा तो ये तो एक बहुत बड़ी साजिश है कि यार ये सब कॉन्टिनेंट जो है, ये पूरा अफगानिस्तान, ये सारे देश ऐसे के ऐसे ही रहें। ये कौन ऐसी ताकत है जो ये नहीं करने दे रही? सार्क इतना नाकाम क्यों हो गया? मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, अगर ये रिएक्टिव होता है, सार्क के कन्वेंशन जो है ये होते हैं दोबारा, और ये फ्री ट्रेड हो, ये मुझे तो ख्वाब जैसा लग रहा है कि यार जो होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा। सबका फ़ायदा है, जिसमें सबका फ़ायदा है। और ज़्यादातर सबसे बड़ी इकनॉमी जो आज इंडिया बन गया है, इंडिया की वजह से आसपास जितने भी छोटे छोटे देश हैं, यकीन करें बेहतरीन चीज़, क्या अल्फाज नहीं है मेरे पास, यकीन करें बस कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों रुक गए हैं। हालात ठीक हों तो ये चीज़ें दोबारा हों तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान वाली जो पेमेंट वाला मामला है, तो जाहिर सी बात है जब नहीं हो रहा, पेमेंटें नहीं हो रही, तो ये चीज़ें कहाँ से आगे बढ़ेंगी, कहाँ से लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 19 से लेके अब तक पेमेंट ना होने पर भी यूनिवर्सिटी रन हो रही है। आसपास के देशों के लोग आके पढ़ रहे हैं, इंडियन टीचर होंगे वहाँ पर। इंडिया की जो एजुकेशन लेवल है, उस लेवल की तालीम बांग्लादेश का या अफ़गानिस्तान का या पाकिस्तान का या बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे होंगे, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
फ़ायदा ही फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है, यकीन करें बस। अगर किसी को यहाँ से एक बहती गंगा से फ़ायदा उठाना है तो यूँ समझ लो कि एक बहती गंगा थी ये सार्क यूनिवर्सिटी, फ्री ट्रेड और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। इन फ्यूचर आगे चल के फ्री वीज़ा हो सकता था, आपस में सारे ताल्लुकात सेट हो सकते थे, मतलब दोबारा शुरू हो दुआ की जा सकती है। और पेमेंट का वाला मामला है तो इन फ्यूचर यही होगा कि वो यूनिवर्सिटी सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटी बन जाएगी, सार्क इंडियन यूनिवर्सिटी नाम हो जाएगा कुछ इस तरह से। और आसपास के देशों के जो बच्चे हैं वो एक भारी फ़ीस दे के आ सकेंगे कि उनकी एक अच्छी फ़ीस अदा करनी होगी तब वो पढ़ सकते हैं, वरना नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हीं फ़ीसों से फिर वो यूनिवर्सिटी ने चलना है। तो इन फ्यूचर ये होगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।